नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। चीन की दादागिरी से दुनिया के कमजोर देश ही नहीं बल्कि जिसको दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है वो भी परेशान है। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। उधर ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने को तैयार हैं। अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है तो चीन रूस के साथ व्यापार करने का मन बना रहा है। मतलब चीन अमेरिका के बिल्कुल उल्टे रास्ते पर चल रहा है। इसी के चलते अमेरिका ने टेक कंपनियों को चीन में एडवांस टेक्नोलॉजी फैसिलिटी बनाने पर रोक लगा दी है। इस आदेश को उन कंपनियों पर लागू किया जाएगा जिनको अमेरिकी सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। ये कंपनियां अब अगले 10 साल तक चीन में कोई एडवांस फैक्ट्री नहीं स्थापित कर पाएंगी। अमेरिका के इस फैसले को व्यापार युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने सेमीकंडक्टर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना की रूपरेखा भी तैयार की है। दरअसल चीन से तनाव के चलते ताइवान का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में प्रोडक्शन पर गहरा असर पड़ा है। इस वजह से पूरी दुनिया में चिप और सेमीकंडक्टर्स की भारी कमी हो गई है। अमेरिकी कंपनियों के चीन में फैक्ट्री न बनाने के आदेश को भारत के लिए अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इन कंपनियों को चीन जैसी फैसिलिटी, लेबर और आर्थिक विकास चाहिए तो उन्हें भारत में निवेश करना होगा। बाइडेन प्रशासन ने सेमीकंडक्टर व्यापार के निर्माण के मकसद से $50 बिलियन के विशेष पैकेज का भी ऐलान किया है। इसे अमेरिका की चीन पर निर्भरता खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सेमीकंडक्टर के लिए बाइडेन प्रशासन से और ज्यादा सरकारी सहायता की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर की कमी के चलते उनका उत्पादन धीमा पड़ गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी तकनीक निर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए $280 बिलियन के कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल अमेरिका को चिंता सताने लगी है कि वो चीन पर अपनी तकनीक बढ़त खोजता रहा। चीन को भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। चीन का काट खोजने के लिए जापान और यूरोपीय संघ ने भी कई देशों ने सेमीकंडक्टर के उत्पादन पर निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। भारत खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे भारी मात्रा में विदेशी निवेश की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से निवेश में आने वाली कई कठिनाइयों को दूर करके विदेशी कंपनियों और निवेशकों को खींचकर कई प्रयास किए हैं। लेकिन चीन में अमेरिकी कंपनियों को सस्ती लेबर और हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, तो ऐसे में इन कंपनियों को चीन में मिलने वाले फायदों के लिए अब भारत का रुख करना होगा। भारत ने भी उद्योग धंधे को अहमियत देने के लिए बहुत से सुधार किए हैं। अगर अमेरिकी कंपनियां भारत आती हैं तो इससे न सिर्फ अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी सहारा मिलेगा। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।